अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने यानी कि ये स्टेटस लगाया हुआ था कि कुरान मजीद की आयत में इतना हुस्न है कि वो बेज़मीर इंसानों से पर्दा कर लेती हैं। मैंने उन्हें रिप्लाई किया, इसका बताया कि भाई ये आपने गलत बात की है। कुरान मजीद की आयत में इतना हुस्न है आयत में कि वो बेज़मीर इंसान से पर्दा कर लेती हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि अगर ये बात ऐसे हो ना, आप देखेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन कि ये किताब यानी कि अलिफ लाम मीम ये ऐसी किताब है, कोई शक नहीं इसमें, यह हिदायत हम मुत्तकीयों के लिए। अगर इससे आगे यही होता, आगे ना होता यानी ये ना होता क्या कि हुदल लिन्नास, आगे ये भी आता है कुरान में हुदल लिन्नास, ये हिदायत है इंसानों के लिए। अगर मुत्तकीन तक होता फिर समझे हाँ जी मुत्तकीन, वो ज़मीर मुत्तकी तो जो होता है ना, वो तो मुत्तकी तकवा अख्तियार करने वाला वो तो होता ही बाज़ में। वहाँ तक बात हुई, हिदायत है उनके लिए। फिर मैं कहता कि ये बात जो उन्होंने लिखी है या लगाने वालों ने लगाया है स्टेटस, फिर ठीक है, लेकिन अगर हुदल लिन्नास आ चुका कि ये हिदायत है इंसानों के लिए, फिर उसमें ख्वाह वो ईसाई हों, वो यहूदी हों, यानी कोई भी हो, ये उनके लिए हिदायत का बायस बन सकती है अगर वो हिदायत लेना चाहें। वो इस अंदाज में कि इसकी बाद आयात मुहकम है, बाज़ मुतशाबे भी हैं, ये भी कुरान पाक में आता है। कुछ के लिए सारा ही मुहकम है, कुछ के लिए सारे का सारा ही मुतशाबे है। ये इसके यानी कि बात आती मुहकम मुतशाबे पे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बात करेंगे। बात वही है कि ये बात कहना कि पर्दा कर लेना, कुरान आलमगीर किताब है, हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। इसके मतलब ये कहना या लिख देना, फिर एक ने लिखा दूसरे ने उसे फॉलो किया, समझाने के बाद भी ये नहीं समझते, तो पढ़ा लिखा था वो इंसान जिससे मैंने ये बात की, उसके जहन में बात ना जाने क्यों ना बैठी। अगर यही बात की जाए तो फिर ये जो फ़िरके परस्त हैं यानी कि बरेलवी कहेंगे ये सारे देवबंद बेज़मीर हैं, इसलिए कुरान ने इनसे पर्दा कि इनको समझ नहीं आती। या अहले हदीस का मतलब कि वो हमारे ऊपर ये आयतें लगाते हैं मुशरिकों वाली, तो वो बेज़मीर हैं, उन्हें समझ नहीं आई, तो फिर वो जो हैं वो बरेलवियों को बुरा कहेंगे, तो फिर दुरुस्त कौन हुआ? मतलब कि कुरान तो सबके लिए हिदायत है, कुरान तो वो अल्लाह की रस्सी है, वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी कि अल्लाह की रस्सी है, इसे पकड़ लो और फिरका परस्ती ना करो। हरम परस्त मुल्ला ये सनम कदा पुजारी, तेरी रह गुज़र पे चलते तो कोई और बात होती। हर कोई किसी के लिए इसमें हिदायत है, रहनुमाई है, वो हासिल करे या ना करे। क्या ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में कुरान मजीद नहीं होगा? कैम्ब्रिज में नहीं होगा? है, हर जगह है। साइंटिफिक आयात हैं जिन पर यानी कि वो स्टडी करते हैं, इनको देखते हैं। और फिर वही बात मैं करना चाहता हूँ, कुरान मजीद में जगह जगह आया है, इसमें गौर व फिक्र करो। और ये किसी एक फ़िरके या एक जमात के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए नाज़िल हुआ है। ये बेसिक इसमें बात मैं करना चाहता था कि वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू ने फरमाया सहाबा को खुश हो जाओ कि कुरान अल्लाह की ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा अल्लाह के हाथ में। यानी कि ये हबल, ये ऐसी रस्सी है कुरान कि जिसने इसे थाम लिया, कुरान मजीद में आता है कि ये वो रस्सी है, यानी कि ये अल्लाह की रस्सी है ना, तो फिर जिसने इसे नबी के फरमान के थाम लिया, इसका एक सिरा हमारे हाथ में, दूसरा अल्लाह के हाथ में, यानी कि वो तो खुदा से जा मिला, बताने के बावजूद भी नहीं समझते। फिर वो इकबाल का शेर मैं अर्ज़ करूँगा कि तकलीद की रवश से तो बेहतर है ख़ुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिज़र का सौदा भी छोड़ दे। यानी कि तकलीद से बेहतर है कि इंसान हलाक हो जाए। ऐसी अंधी तकलीद यानी कि एक आम फ़र्द तो तकलीद करेगा ना, यानी कि अगर किसी को इल्म नहीं, वो तो देखेगा कि उलमा कराम क्या कह रहे हैं, सूफ़ी साहब क्या, इमाम मस्जिद साहब क्या कह रहे हैं। एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन कि उसको एक बात वाज़िया पता चल गई, जब दलील बुरहान मिल जाए, वाज़िया दलील, फिर भी किसी गलत चीज़ के पीछे चलना, ये इससे बेहतर है कि वो हलाक हो जाए। रास्ता भी ढूंढ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र का वाक़या कुरान मजीद में कि वो इसमें से मुराद के रास्ता भी ढूंढ खिज़र का सौदा भी छोड़ दे, कि तू मंजिल पे निकल जा, ये ना देख कि तुझे रास्ता बताने वाला कब या कहाँ वो मिल जाएगा, तू मंजिल पे निकल, कि मंजिल से आगे बढ़ कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, कि तू मंजिल से आगे निकल, कि रास्ता भी ढूंढ, रास्ते पर निकल चल। मुसलमान एक जगह नहीं ठहरता, और रास्ता भी ढूंढ खिज़र का सौदा भी छोड़ दे, और खिज़र की तलाश छोड़, वो तुझे मिल जाएगा। और कुरान और सुन्नत को थाम लीजिए और ये ऐसी बातों से गुरेज़ कीजिए कि कुरान मजीद की आयात में इतना हुस्न है कि वो बेज़मीर इंसानों से पर्दा कर लेती हैं। कुरान सब के लिए हिदायत है, इंसान इससे गाफिल हो सकता है। ये खुली बुरहान, ये तो मोजज़ा है, ये तो पूरी इंसानियत के लिए नाज़िल हुआ है। कुरान सब के लिए वाज़िह है। इसके साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।